हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2 इंग्लिश 3 संस्कृत एंड 4 हिंदी बुक्स। तो मेरे पास क्या क्या है, मुझे 2 इंग्लिश की बुक्स हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बुक का नाम रख लेते हैं E1 और E2। उसके बाद 3 संस्कृत की बुक हैं, तो S1 S2 S3। उसके बाद क्या है 4 हिंदी की बुक्स हैं, तो H1 H2 H3 और H4। इन बुक्स को क्या करना है, हमें अरेंज करना है एक शेल्फ के अंदर। शेल्फ के अंदर अरेंज करने की क्या कंडीशन है कि एक लैंग्वेज की जो सेम लैंग्वेज की बुक्स है ना, वो सारी की सारी इकट्ठे आनी चाहिए। तो मतलब इंग्लिश की बुक्स को इकट्ठे अरेंज करना है, संस्कृत की बुक्स को इकट्ठे अरेंज करना है और हिंदी की बुक्स को एक साथ अरेंज करना है। तो देखिए अब इनको अरेंज करने के क्या तरीके हो सकते हैं कि पहले मैं संस्कृत की बुक रख दूं, मैंने मान लीजिए यहाँ मैंने संस्कृत की बुक्स रख दी, उसके बाद मैं इंग्लिश की बुक रखूं, उसके बाद मैं हिंदी की बुक्स रखूं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर पहले मैं इंग्लिश की रखूं, संस्कृत की रखूं, फिर हिंदी की रखूं। तो मतलब क्या 3 बुक्स हैं, 3 पेयर ऑफ बुक्स हैं और तीनों के तीनों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन होगी ना, 3 पेयर ऑफ बुक्स में से 3 पेयर ऑफ बुक्स को अरेंज करना है। अरेंज कर दिया मैंने, लेकिन क्या हो सकता है, अब मान लीजिए जो इंग्लिश की बुक्स है ना, जैसे E1 एक बुक है और E2 एक बुक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है मैं E2 को पहले रख दूं, E1 को बाद में रख दूं, या E1 को पहले रख दूं, E2 को बाद में रख दूं। तो क्या होगा, जो ये बुक्स मैंने इकट्ठी रखी थी, ये अंदर रखी रखी भी क्या हो सकती हैं, ये अरेंजमेंट इनके हो सकते हैं। तो सिर्फ जो ये इंग्लिश वाला बॉक्स है, मैंने इसमें कितनी बुक्स हैं, 2, और 2 में से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, 2 ही बन सकते हैं, क्योंकि 2 बुक्स हैं तो 2 का यूज होगा। तो इधर क्या लिख देंगे हम, 2P2। सेम ऐसे ही संस्कृत की भी कितनी बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं। तो संस्कृत की 3 बुक्स हैं, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे अपनी जगह भी तो चेंज कर सकती हैं। जरूरी थोड़ी है S1 पहले, S2 बाद में, फिर S3 बाद में। ऐसा हो सकता है S3 पहले आ जाए या S2 पहले आ जाए, S1 लास्ट में चला जाए या S2 लास्ट में चला जाए, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो मतलब 3 की 3 बुक्स में से मैं 3 ही अरेंजमेंट और बना सकती हूँ। 3 बुक्स में से मैं 3 बुक्स का ही यूज करके अलग अलग अरेंजमेंट और बना सकती हूँ। सेम ऐसे ही हिंदी की भी 4 बुक है मेरे पास। अब इन 4 बुक के भी 4 बुक का यूज करके भी मैं अपने अलग अरेंजमेंट्स बना सकती हूँ। तो मैंने कितनी बुक यूज करी, 4। टोटल बुक्स कितनी थी, 4 थी, और फिर मैंने उसमें से यूज कितनी करी है, 4। तो ये भी इसकी अरेंजमेंट हो गई। तो अब क्या करना है, देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीट कब होगा, जब ये अरेंजमेंट ये अरेंजमेंट ये अरेंजमेंट ये अरेंजमेंट एक भी स्किप ना हो। तो मतलब अगर मैं आगे पीछे ना अरेंज करूं तो मेरा क्वेश्चन गलत, मैं इनको बीच बीच में ना अरेंज करूं तो मेरा क्वेश्चन गलत। तो मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का ना हर पार्ट कंपलसरी है। हर पार्ट कंपलसरी है मतलब इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना ये अधूरा। तो जब कंडीशन ऐसी आ जाए कि जहाँ पे आपके क्वेश्चन का हर पार्ट कंपलसरी हो जाए, मतलब एक के बिना दूसरे का काम ही ना चले, तो वहां पे हम यूज करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल हमने पढ़ा ही था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल मल्टीप्लाई कैसे, 3P3 मल्टीप्लाई 2P2 मल्टीप्लाई 3P3 मल्टीप्लाई 4P4। ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या अलग चीज सीखी है कि मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था कि मेरे पास 2 इंग्लिश की बुक थी, 3 संस्कृत की बुक थी और 4 हिंदी की बुक्स थी। मुझे क्या करना है, इनका अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट इनको बुक शेल्फ्स में लगाना है। अब बुक शेल्फ में अरेंज कैसे करना है कि सेम लैंग्वेज की बुक एक साथ आ जाए। तो मैंने क्या करा, सेम लैंग्वेज की बुक्स को ना एक साथ कर दिया। तो सेम लैंग्वेज की बुक्स को मैंने अरेंजमेंट किया, तो मेरे पास कितने शेल्फ यूज होंगे, 3 यूज होंगे, 3 शेल्फ यूज होंगे। और 3 शेल्फ के कितना यूज, 3 शेल्फ यूज होंगे और 3 की मुझे जरूरत है। तो मतलब 3 शेल्फ का यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ, अपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, जिसमें क्या होगा, जो ये बुक्स है ना, पेयर ऑफ बुक्स हैं, ये अरेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए जो पहली कंडीशन आ गई वो क्या आ गई, 3P3 आ गई। ये सिर्फ मैंने बुक्स को साथ में अरेंज किया, मतलब पहले इंग्लिश की रख दी हूँ, क्या पता पहले हिंदी की रख दी हूँ, या क्या पता पहले संस्कृत की रख दी हूँ। अब दूसरी कंडीशन इसने बोली थी कि इकट्ठे रखो, और लेकिन किस तरीके से रखो कि सेम लैंग्वेज की बुक एक साथ आ जाए। तो जब मैंने इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 को एक साथ रखा, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकती हूँ, इनके खुद के भी अरेंजमेंट्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, इंग्लिश की बुक, एक इंग्लिश की पहले आ सकती है, दूसरी बाद में, या दूसरी पहले पहली बाद में।
तो 2 बुक्स थी, 2 में से 2 का यूज होगा इनके अरेंजमेंट बनाने के लिए। सेम ऐसे ही संस्कृत की कितनी बुक्स थी, 3 थी, तो 3 बुक्स में से मैंने 3 की 3 का यूज किया है इन बुक्स को अरेंज करने के लिए। ऐसे ही 4 हिंदी की बुक्स थी, तो 4 में से 4 बुक्स का मैंने यूज किया है हिंदी के अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन टोटल अरेंजमेंट बनेंगे इन चारों की मल्टीप्लाई। तो 3p 3 किसके इक्वल होता है, 3 फैक्टोरियल। 2p2 किसके इक्वल होता है, 2 फैक्टोरियल। 3p3 अगेन 3 फैक्टोरियल, और 4p4 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टोरियल तो 2 मल्टीप्लाई 1। सेम ऐसे ही 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऐसे ही 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 3 टू 6 और 2 12 मल्टीप्लाई 3 टू 6, 6 4 24 मल्टीप्लाई 6। 12 और 6 की मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, 72। 72 और 24 को मल्टीप्लाई में कर लूंगी तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के लिए चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 8, 4 7 28, 2 2 4 और 2 14, तो 8 2 7 1 1728, मतलब 1728 तरीके हैं इन बुक्स को अरेंज करने के लिए।